नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। हम लोग आज सर्कल की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है स्टूडेंट आपको मेरे साथ सर्कल वृत्त की दुनिया में जाते समय? अच्छा लग रहा है? ठीक है। पेपर में 2D मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आते हैं तो सर्कल से ही आते हैं, इसलिए मैं सर्कल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा। जितनी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं पूरे देश में कोई प्रैक्टिस नहीं कराता, और ये चैप्टर ऐसा चल रहा है कि आप सीधे सवाल उड़ाना मॉक टेस्ट में और कहीं नहीं। कि जितने भी सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, इस तरीके से पीपीटी बना के कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों हम यहां पर सवालों को करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल की थ्योरी। ठीक है जी। अब सर्कल होता क्या है मेरे दोस्तों? व्हाट इज ए सर्कल? सर्कल क्या होता है मेरे भाई? चलिए, तो अगर हम बात करें सर्कल की परिभाषा की, तो सर्कल एक ऐसे बिंदु का लोकस है, सर्कल एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहती है। सर्कल एक ऐसा रास्ता है, सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना एक ऐसा लोकस है, एक ऐसा बिंदु पथ, एक ऐसा रास्ता है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है, और वो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर यानी कि केंद्र। तो बच्चों आपके सामने मैंने एक फिगर बनाई है, ये जो ब्लैक ब्लैक फिगर है यही सर्कल है, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्त। आप इस पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट पी, इसकी ओ से जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है। अब इस पॉइंट पी को चला के आप यहां ले जाओ, पॉइंट पी को चला के यहां ले जाओ, तो अभी भी इसकी पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर ही रहेगी, आर रहेगी। आप इस पॉइंट पी को चला के यहां ले आओ, अभी भी पॉइंट ओ से डिस्टेंस आर ही रहेगी। इस पॉइंट पी को चला के आप यहां ले आओ, इसकी पॉइंट ओ से डिस्टेंस सेम ही रहेगी आर। यानी कि ऐसे पॉइंटों का रास्ता, ये ऐसे बिंदुओं का रास्ता है, कहीं भी आप मेरे दोस्तों पॉइंट ले लो, उसकी हमेशा ओ से एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बराबर होती है, और वो फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का सेंटर, और मेरे प्यारे भाई ये दूरी होती है सर्कल की रेडियस। ठीक है मेरे भाई, तो परिभाषा भी आपको जाननी जरूरी है कि सर्कल एक ऐसे पॉइंट्स का रास्ता है ना, इस ब्लैक उस पे कोई भी आप बिंदु चलाओ हमेशा एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगी, और वो फिक्स पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है, और वो दूरी होती है सर्कल की त्रिज्या। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बच्चों सर्कल का सेंटर है, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये सर्कल है, ये है बच्चों सर्कल का सेंटर। हिंदी में हम कहते हैं प्यारे दोस्तों इसको केंद्र, हिंदी में इसको केंद्र कहते हैं। पॉइंट ओ से, अब एक बात और समझना मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो लंबाई नापेंगे ये कहलाती है सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस। सर्कल की परिधि या सरकमफ्रेंस। आप कहोगे सर ये नापेंगे कैसे? धागे से, धागे आते हैं बेटा नापने के, धागे से ऐसे आप यहां पे लंबाई ऐसे घुमा के ना धागे से इस सर्कल की जो है चारों ओर की बाउंड्री को नाप सकते हैं, वो कहलाता है सर्कल की सरकमफ्रेंस। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग परिधि, हिंदी में इसको लोग हम क्या कहते हैं बच्चों? परिधि। ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस, सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं रेडियस, या हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको त्रिज्या। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? हिंदी में कहते हैं हम इसको त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या आर, इसको आर से नोट करते हैं। अगर आप सर्कल पे किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला देते हैं, सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इस सर्कल की कॉर्ड या जीवा कहलाती है। सर्कल पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन इस सर्कल की कॉर्ड या हिंदी में जीवा कहलाती है। अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से होके जाती है, अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर से होके जाती है, जैसे ये लाइन पी क्यू है, ये सर्कल के सेंटर से होके जा रही है, तो ये लाइन कहलाती है सर्कल का व्यास या हिंदी में डायमीटर। तो सर्कल का जो डायमीटर है या व्यास है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ी जीवा हो जाती है। ठीक है बच्चों, सर्कल का जो डायमीटर या व्यास होता है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये बात एकदम ठीक है। तो सर्कल का जो डायमीटर होता है या व्यास होता है वो क्या आ जाएगा फिर? रेडियस का दुगुना 2r। तो सर्कल का जो व्यास होता है वो डायमीटर रेडियस का दुगुना होता है 2r। कंसेप्ट समझ में आया? आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सभी बच्चों। हमारे देश में ही इसकी खोज हुई थी कई हजारों साल पहले। कोई भी सर्कल बनाओ, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, छोटा बड़ा कैसे भी सर्कल बनाओ मेरे भाई, चाहे आप ये छोटा सर्कल बनाओ, ये बड़ा सर्कल बनाओ, बहुत बड़ा सर्कल बनाओ, कैसे भी सर्कल बनाओ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत समय पहले देखा कि किसी भी सर्कल की परिधि, ये परिधि होती है चारों ओर की बाउंड्री, सरकमफ्रेंस, और उस सर्कल का जो डायमीटर है, व्यास,
उसका रेशियो हमेशा बराबर आ रहा है। तो कैसे भी साइज का सर्कल बना दे, आप चाहे ये वाला सर्कल बना लो, इस सर्कल की परिधि को अगर आप इसी सर्कल के व्यास से डिवाइड करोगे, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो बराबर आ रहा है प्यारे बच्चे, है ना। इस वाले सर्कल की भी परिधि और डायमीटर का रेशियो सभी सर्कल के लिए इक्वल आता है, और उसी को वो वैल्यू होती है लगभग 3.14 के बराबर, लगभग 3.14 के बराबर। इसी को इंसान ने नाम दिया पाई, इसी को इंसान ने नाम दिया मेरे दोस्तों पाई। ठीक है, तो ये देखा गया, ऋषि मुनियों ने ये देखा कि किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि और उसके डायमीटर का रेशियो हमेशा सेम होता है हर सर्कल के लिए। दुनिया के किसी भी सर्कल के लिए उसकी परिधि और व्यास का रेशियो बराबर है। एक्सपेरिमेंट कर करके देखा, धागे से नाप नाप के देखा, तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो वो इक्वल होता है, और उसी को इंसान ने नाम क्या दे दिया, पाई नाम दे दिया। यहां से पाई की खोज हुई, और इस पाई की लगभग वैल्यू होती है 22/7 और अप्रोक्स में मान होता है 3.14। लगभग वैल्यू 22/7, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। पाई एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। पाई की अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7 या लगभग 3.14 या अप्रोक्स 3.14। तो अगर हम यहां से देखें, सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि को सी से डिनोट कर लेते हैं। मान लिया सर्कल की परिधि सी है, सर्कल का डायमीटर या व्यास क्या है 2r, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कितना है पाई, इसकी यहां गुणा कर देंगे तो सरकमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 2πr। आई बात समझ में। तो किसी भी सर्कल की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, याद कर लीजिए। किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि का फॉर्मूला है 2πr, 2πr। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस 2πr होती है। अगला कॉन्सेप्ट, किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो सर्कल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। दोनों याद करो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या अप्रोक्स 3.14 के बराबर होती है। क्लियर, सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो पाई समझ में आया कि पाई क्या चीज होती है प्यारे दोस्तों, पाई क्या चीज होती है। किसी भी सर्कल के, दुनिया के हर सर्कल की परिधि और उसके व्यास का रेशियो बराबर आता है। वो रेशियो क्या होता है पाई। सरकमफ्रेंस डायमीटर का रेशियो पाई होता है, तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा 2πr। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ये फॉर्मूले हैं, अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है बच्चों। इसलिए पेपर में ज्यादातर जो सवाल आते हैं उनमें रेडियस, ये बटे 7 आ रहा है ना, पेपर में 90% क्वेश्चन जो आते हैं उनमें ऐसा डेटा होता है कि ये जो रेडियस है ये 7 का मल्टीपल हो। पेपर में 90% जो सवाल आते हैं उनमें ऐसा डेटा होता है कि सर्कल की जो रेडियस है वो 7 का मल्टीपल होती है 7 का। आई बात समझ में? रेडियस जो है बच्चों वो 7 का मल्टीपल होती है। 90% सवालों में ऐसा डेटा होता है। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं आपसे कहूं किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मैं आपसे कहूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस r है तो परिधि होती है 2πr, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि क्या है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस सर्कल के चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई है, लंबाई। लंबाई यानी कि सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में नापते हैं। एरिया क्या है? जैसे मैंने सर्कल बनाया तो इस सर्कल ने ग्रीन ग्रीन ये जगह घेर ली ना बोर्ड पे, तो ग्रीन ग्रीन जो जगह घेरी है यही क्या है? सर्कल का एरिया। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मैं आपसे कहूं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो बताओ उसकी परिधि की लंबाई क्या होगी। तो सर्कल की परिधि होगी 2πr। 2πr, पाई की जगह 22/7 रखोगे और सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो बच्चों 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, सर्कल की रेडियस 7 है, 7 का वर्ग ये आएगा बच्चों। आप देखोगे एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 7 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद करिए ये, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफ्रेंस या परिधि 44 सेंटीमीटर होती है, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको याद कर लीजिए जल्दी से, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, कोई डाउट तो नहीं। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर होती है, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मैं आपको
कुछ रेशो याद करने के लिए कहूंगा, अगर ये आपको याद होगा तो बार बार आपको गधे की तरह फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, आप बहुत जल्दी कम से कम कैलकुलेशन में आंसर निकाल पाओगे। तो इस चीज को याद कर लीजिए, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर होती है, उसका एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर सर्कल की रेडियस 7 का के गुना कर दिया जाए, अगर सर्कल की रेडियस 7 का के गुना कर दिया जाए, ध्यान सुनना, अगर रेडियस 7 का के गुना कर दिया जाए तो सर्कल की परिधि भी 44 का के गुना हो जाएगी। सर्कल की परिधि भी 44 का के गुना हो जाएगी। और सर्कल का एरिया, देखो परिधि नापते हैं सेंटीमीटर में, सर्कल की रेडियस नापते हैं सेंटीमीटर में, परिधि नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154। अगर रेडियस को के से गुणा करोगे तो सर्कल का एरिया के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। याद करिए बच्चे, अगर किसी सर्कल की त्रिज्या 7 का के गुना है तो सर्कल की परिधि जो है प्यारे बच्चों वो 44 का के गुना हो जाएगी, उस सर्कल का एरिया 154 का के स्क्वायर गुना हो जाएगा, के स्क्वायर गुना। ये एक रेशियो है जो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44, एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर परिधि 7 का के से गुणा करोगे तो सॉरी, रेडियस को अगर 7 को के से गुणा करोगे तो परिधि 44 में भी के से गुणा हो जाएगी, एरिया 154 में के स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पेपर में सवाल आता है कि एक सर्कल की रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 14, बताओ इस सर्कल की परिधि क्या है, इस सर्कल का एरिया क्या है, इस सवाल आता है। नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, फॉर्मूला लगाएगा जी। मैं बिना फॉर्मूले के कर सकता हूं। मुझे एक बात पता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। यहां रेडियस 7 का 2 गुना है, यहां रेडियस 7 का 2 गुना है, 2 से गुणा कर दी। अगर रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है। मैं कह रहा हूं 14 सेंटीमीटर, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है, रेडियस 7 का 2 गुना है, 2 गुना, तो सरकमफ्रेंस भी 44 का 2 गुना आ जाएगी, 88 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आ गया, दिमाग में कर सकते हैं। अगर रेडियस 7 है, सर्कल का एरिया होता है 154, रेडियस अगर 7 का 2 गुना कर दी, 2 गुना, तो एरिया 154 का 4 गुना हो जाएगा, 154 का 4 गुना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, कोई समस्या? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान बता दिया आपने, ऐसे हो जाता है क्या? बिल्कुल बच्चों, ऐसे ही काम चलता है। मैं आपसे कहूं प्यारे भाई कि एक सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो बताओ उसकी परिधि क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा, बताइए। सर्कल की रेडियस 3.5 है, 3.5 क्या होता है, 7 का आधा, 7 का आधा होता है 3.5, 7 का आधा, आपको 7 पे ध्यान देना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, रेडियस 7 का आधा है तो परिधि भी 44 का आधा हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर परिधि। एरिया क्या होगा, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, अगर यहां रेडियस 7 का आधा 1/2 गुना, तो एरिया 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 154/4 आता है 38.5, 2 से काटेंगे ना, 77/2, 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा बेटा सर्कल का एरिया। दिमाग में कर सकते थे। ठीक है बच्चे, बोलो। अगर आपसे कहा जाए कि एक सर्कल की रेडियस 42 सेंटीमीटर है, 42, तो मुझे बताइए प्यारे दोस्तों उसकी परिधि क्या होगी, उसका एरिया क्या होगा। अगर अब दिमाग में कुछ, अगर रेडियस 7 है तो परिधि आएगी 44, यहां रेडियस 7 का 6 गुना है तो परिधि 44 का डायरेक्ट 6 गुना आ जाएगा, 264 सेंटीमीटर। 44 का 6 गुना 264 सेंटीमीटर। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154, रेडियस 7 का 6 गुना है, 7 का 6 गुना, तो एरिया 154 का सीधा 36 से गुणा कर देंगे, 154 गुणा 36, 7×42, 6 का वर्ग 36 आ जाएगा ना। आप बोलोगे सर गजब टेक्नोलॉजी है, गजब। ठीक है भाई, और दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई यहां पे, यानी कि आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसे ही काम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्र, मान लीजिए आपको सर्कल की परिधि दी है, आपको यहां पर एक सर्कल की परिधि दी है 176 सेंटीमीटर, एक सर्कल की परिधि 176 सेंटीमीटर। आपसे पूछू सर्कल का एरिया क्या है, क्या पूछ रहे हैं, एरिया बताओ जरा। एक सर्कल की सरकमफ्रेंस 176 सेंटीमीटर है, उस सर्कल का एरिया क्या होगा? तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे,
पहले पागलों की तरह फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कल की रेडियस निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे, परिधि दी है, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा के सर्कल का एरिया निकालेंगे। मैं यूं करके दिखा दूंगा तुम्हें, यूं ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। एक कॉन्सेप्ट मुझे याद है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, 7, तो उसकी परिधि 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है, उसका एरिया 154 होता है। ये मेरे दिमाग में, इसको रट लो। अब यहां पे परिधि दी 176 सेंटीमीटर, सर्कल की सरकमफेरेंस दी 176 सेंटीमीटर, 4 गुना 44 का 4 गुना 176 सेंटीमीटर। अगर परिधि 4 गुना हो रही है, परिधि की सरकमफेरेंस किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। एरिया किस में नापते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर परिधि 4 गुना हो रही है तो एरिया कितने गुना होगा? 4 का वर्ग 16 गुना। 154 का 16 गुना हो जाएगा डायरेक्ट, 4 का वर्ग 16, 150 गुना 16, 2400, 16 चौका 64, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया आ गया 2464। आ गया ना दोस्त? अगर आपसे सर्कल की रेडियस पूछी होती तो रेडियस भी 7 का 4 गुना होती, क्योंकि परिधि भी सेंटीमीटर में नापते हैं, रेडियस भी सेंटीमीटर में। सर्कल की परिधि आ जाती है 28 सेंटीमीटर। यानी कि प्यारे दोस्तों, आप कोई भी चीज डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट। ठीक है जी। चलिए एक एग्जांपल आपसे और पूछता हूं। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि भाई एक सर्कल का एरिया है, एक सर्कल का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सर्कल का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बताओ इस सर्कल की परिधि क्या है, इस सर्कल की त्रिज्या क्या है? ये आ गया आपके सामने, ये प्रश्न आ जाता है। तो बच्चा क्या करेगा भाई? सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद है, पाई आर स्क्वायर। तो बेसिक से फॉर्मूला लगा के सर्कल की रेडियस निकालेगा, फिर परिधि निकालेगा, है ना। मैंने क्या बोला? एक चीज रटने के लिए कहा बच्चों, रट लोगों की ज्यादातर सवाल मैक्सिमम क्वेश्चन 7 के मल्टीपल पे आते हैं। क्या रटने के लिए कह दिया? कि सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है। इसको दिमाग में फिट कर लो। रेडियस 7 का के गुना, परिधि 44 का के गुना, एरिया 154 का के स्क्वायर गुना। अब यहां पे सर्कल का एरिया दिया हुआ है तो उल्टा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट में कमी थोड़ा ना हमारे लिए। अगर सर्कल की रेडियस 7 है, ये रेशियो है बच्चों, तो उसकी परिधि 44 होती है और एरिया 154 होता है, 154। यहां एरिया दिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितने गुना? 154 की वैल्यू यहां पर दी है आपको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना गुना हो रहा है? कटेगा पूरा, जरूर कटेगा। 150 निम्मा 1350, 4 नाम 36, 9 गुना। ये 9 गुना हो रहा है बच्चों। अगर ये 9 गुना हो रहा है, 9 गुना, एरिया 9 गुना हो रहा है, तो परिधि कितने गुना होगी प्यारे दोस्तों? 3 गुना। भाई एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, सरकमफेरेंस नापते हैं सेंटीमीटर में, तो 9 का अंडर रूट ले लेंगे 3 गुना, तो 44 का 3 गुना 132 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मित्र? सर्कल की परिधि। रेडियस पूछेगा तो रेडियस भी डायरेक्ट आ जाएगी, 7 का 3 गुना यानी कि 21 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस आ गई बच्चों। खत्म, खत्म। ये आंसर आ गया जी। बताओ मजा आया कि नहीं आया बच्चों? ये चीजें किताबों में नहीं मिलती हैं। ये चीजें तो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी आपको बता सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चे। ये कॉन्सेप्ट, ये कैलकुलेशन आपको तब लगानी है जब पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई हो, 22/7 पर। तो आपको पागलों की तरह फॉर्मूला लगाने वाला जो है चीज बंद हो गया। ठीक है नहीं? इसलिए मैं जितनी जब मैं प्रैक्टिस करवाता हूं उतना ही मैं समय कॉन्सेप्ट को भी देता हूं। ठीक है। मॉक टेस्ट हमने सारी अपने एप्लीकेशन पर फ्री डाल रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। अब तो ये आगे प्यारे बच्चे जी, तो कंसेप्ट क्या है बच्चे, एक बार रिवाइज करा देते हैं। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका डायमीटर 14 होगा, सरकमफेरेंस 44 होगी, एरिया 154 होगा। आपको याद होना चाहिए। देखो कितनी बढ़िया पीपीटी बनाई है, गजब यार, मुझे खुद मजा आ जाता है। अगर सर्कल की रेडियस 7 का के गुना करोगे तो व्यास भी 14 का के गुना हो जाएगा। सर्कल की सरकमफेरेंस भी 44 का के गुना हो जाएगी, क्योंकि सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में नापते हैं, लेकिन एरिया 154 का के स्क्वायर गुना होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और जानिए मेरे भाई। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो सरकमफेरेंस होती है फॉर्मूला 2πr, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। तो 22/7 में बटे में 7 आता है। क्या आता है? बटे में 7। तो एग्जामिनर 90% जो क्वेश्चन सेट करता है उसमें वो एग्जामिनर ये चाहता है कि नीचे का 7 कट जाए। वो कब पॉसिबल है? जब वो सर्कल की रेडियस 7 का ही मल्टीपल देगा।
इसलिए 90% सवाल 7 के मल्टीपल पर ही बनते हैं। जैसे रेडियस या तो सवालों में 7 होगी, या 7 का आधा 3.5 होगी, या 14 होगी, या 21 होगी, या 28 होगी, या 35 होगी, इस तरीके से होगी प्यारे बच्चों। तो जब रेडियस 7 का ही मल्टीपल होगी मेरे प्यारे भाई, तो जैसे आप परिधि निकालोगे, रेडियस 7 का मल्टीपल है, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 में बचेगा 11। 11 एक सड़ा हुआ नंबर है, तो परिधि जो भी आएगी वो 11 का मल्टीपल आएगी, 11 का मल्टीपल। आप बात समझे? ऐसी अगर आप सर्कल का एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से, पाई 22/7 होता है, तो नीचे के इस बटे 7 से रेडियस 7 का मल्टीपल है, 7 कटेगा, तो ऊपर 22 में 11 बचेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा। इसलिए रेडियस 7 से कटने वाला होने पर आंसर हमेशा 11 का इससे कटने वाला नंबर आता है, हमेशा। ठीक है बच्चों? तो आप सवाल के, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना नहीं होता, ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप ऑप्शन से ये चेक करा करो कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटने वाला नंबर है। ठीक है? तो उसके लिए आपको 11 का नियम पता होना चाहिए। 11 का नियम पता होने से बहुत सारे सवाल इजी हो जाते हैं। ठीक है? जैसे आपके सामने एक नंबर दे दिया 868494, ये एक नंबर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता? तो आपको 11 से डिवाइड कर, ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए आसान सा नियम है, जो ऑड प्लेस पे अंक आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 8 और 8 16, 16 9 25। जो विषम स्थान पर आ रहे हैं, विषम स्थान पे, उनको जोड़ लिया। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं, दूसरी चौथी छठी पोजीशन पे, उनको जोड़ लो। 6 4 10, 10 4 14। इनका डिफरेंस या तो 0 बनना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आ जाए, या 11 का मल्टीपल आ जाए। यहां डिफरेंस 11 आ रहा है, तो यह संख्या 11 से कटेगी, ये 11 से कटेगी। अब आपके सामने एक नंबर लिख दिया मैंने, चलो ये वाला 5392067। क्या ये नंबर 11 से कटता है? तो आप जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 5 9 14, 14 प्लस 0 14, 14 7 21। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 21 11 का डिफरेंस 10 है, 10 नहीं, यानी कि नंबर 11 से नहीं कटेगा। ठीक बात सबको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। कॉन्सेप्ट है आपके सामने सर्कुलर पाथ या सर्कुलर रिंग, हिंदी में वृत्ताकार पथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रिंग, वृत्ताकार पथ। देखो बच्चों, आपने अक्सर देखे होंगे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में पार्क बने होते हैं, है ना? ये पार्क बने होते हैं, जैसे ये यहाँ घास लगी हुई है, यहाँ घास लगी हुई है, ठीक है बच्चों, और उसके चारों ओर दौड़ने के लिए, ये दौड़ने के लिए जो है एक रास्ता बनाया गया है, रास्ता, यहां आप दौड़ सकते हो, वॉक कर सकते हो, तो ये कहलाता है सर्कुलर पाथ। यही क्या कहलाता है बच्चों? सर्कुलर पाथ। तो पेपर में जो अक्सर सवाल आते हैं वो इस सर्कुलर पाथ का एरिया वगैरह निकालने के लिए आते हैं। पेपर में जो सवाल आते हैं वो इस सर्कुलर पाथ का एरिया वगैरह निकालने के लिए आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने यहां पे 2 सर्कल दिखाए गए हैं, दोनों ही सर्कल का सेंटर एक ही जगह है, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह होगा, इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। केंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त, सॉरी क्या नाम है? संकेंद्रीय वृत्त, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब जब मैं 2 सर्कल बनाता हूं सेम एक ही जगह सेंटर के साथ, तो उनके बीच में ये जो जगह है यही सर्कुलर पाथ कहलाती है। तो बेसिकली यहां पे आपको 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक अंदर की तरफ छोटा वाला, एक बाहर की तरफ बड़ा वाला, दोनों का सेंटर एक ही। जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, इसे बोलते हैं इंटरनल रेडियस या आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। जो बाहर वाला सर्कल है प्यारे दोस्तों उसकी रेडियस है कैपिटल आर, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ, ये जो सर्कुलर पाथ दिखाया जा रहा है, इस रास्ते की ये चौड़ाई क्या होगी? इस रास्ते की अगर मैं ये चौड़ाई पूछूं, ये चौड़ाई क्या होगी? तो सिंपल बात है, रास्ते की अगर चौड़ाई निकालना है तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस में से अंदर वाले की रेडियस घटा दो। बाहर वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले की स्मॉल आर, ये माइनस कर देंगे, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या आ जाएगा? सर्कुलर पाथ की चौड़ाई आ जाएगी। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर ना। अब आता है सर्कुलर पाथ का एरिया। इस सर्कुलर रिंग या एनुलर रिंग इसको बोलते हैं, इस पाथ का एरिया क्या है? सिंपल बात है, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, तो इस सर्कुलर पाथ का एरिया क्या आएगा? बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। बाहर वाले सर्कल का एरिया होता है भैया, बाहर वाले की रेडियस एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे। तो आप यहां से पाई कॉमन ले लो, जब पाई कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
पाई कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हालांकि ये बहुत फेमस फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो यहां अगर ये फॉर्मूला लगा दूं तो पाथ का एरिया आएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। पाई लगाना है, दोनों सर्कल की रेडियस जोड़ो, बाहर वाली अंदर वाली, और दोनों को घटाओ। हालांकि ये क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई ही है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दोनों सर्कल की रेडियस जोड़ो, दोनों की घटाओ और गुणा कर दो पाई से, ये सर्कुलर पाथ का एरिया आ जाएगा। चलिए बच्चों करो जल्दी से सवाल, बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज ही बताएंगे। लेटेस्ट सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, ये लेटेस्ट पेपर हुआ है उसी का सवाल है। एक तार की लंबाई 132 सेंटीमीटर है, इससे एक सर्कल के रूप में मोड़ दिया जाए, सर्कल की त्रिज्या क्या होगी? सर्कल की त्रिज्या आ जाएगी दिमाग में 21 सेंटीमीटर, पेन तक उठाना पाप है बच्चे। हमारे पास एक तार है 132 मीटर लंबा, अगर इस तार को मोड़ के एक वृत्त बना दोगे सर्कल, तो सर्कल की परिधि 132 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? तो अगर किसी सर्कल की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा जा रहा है उसकी रेडियस क्या है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट देखो, पाई बराबर 22/7 लेना है। अगर किसी सवाल में पाई की वैल्यू नहीं बताई गई है तो आप पाई का मान 22/7 ही लोगे। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44 यूनिट, परिधि 132 सेंटीमीटर है, 44 का 3 गुना, तो सर्कल की रेडियस भी डायरेक्ट आप कर देते 7 का 3 गुना 21 सेंटीमीटर। अब इतने पहाड़े तो याद हैं कि आप ये चीज दिमाग में कर पाओ विदाउट एनी फॉर्मूला। एक सर्कल का व्यास 24 मीटर है, सर्कल का एरिया क्या है? पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ये सब आसान सवाल है पर मैं आपको सिखाना चाहता हूं कैलकुलेशन के मेथड्स। एक सर्कल का डायमीटर या व्यास 24 है तो रेडियस 24 का आधा 12 होगी, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। यहां पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, पाई का मान 3.14 ले रहे हो तो यहां 11 का मल्टीपल वगैरह मत लगाना कि यहां 11 का मल्टीपल लगा दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। सर्कल कह रहे हैं पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 है, रेडियस 12 है, 12 का स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 144, 144 ये सर्कल का एरिया आ गया। अब इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। देखो अगर 144 की 3 में भी गुणा करोगे, 144 तिया 432, तो जो भी आंसर आएगा 432 से बड़ा आएगा, हल्का सा हल्का सा। ये आंसर नहीं हो सकते, छोटे हैं, ये बहुत बड़ा है। 432 से हल्का सा बड़ा एक ही ऑप्शन है सी, ये आंसर है। पागलों की तरह आपको यहां पे गुणा नहीं करनी होती मित्र। उस सर्कल का एरिया क्या होगा जिसकी सरकमफेरेंस 26.4 सेंटीमीटर है। अगर प्यारे दोस्तों सवाल में पाई का मान नहीं बताया गया है तो एग्जामिनर ये चाहता है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, 22/7। देखो पहली बात तो अगर पाई की वैल्यू 22/7 लोगे तो एरिया 11 से कटने वाला नंबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और 11 से कटने वाला नंबर क्या, नंबर 11 से कटता है 5 4 9 5 4 9, 9 9 का डिफरेंस 0। हाँ जी, ये 11 से कटता है, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी कट, सब 11 से कट रहा है, तो ये सवाल ऑप्शन से तो होगा नहीं। सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक, ऑप्शन से भी हो जाएगा पर करने की जरूरत नहीं है। सर्कल का एरिया बताओ जिसकी सरकमफेरेंस 26.4। अगर किसी सर्कल की परिधि 44 है तो उसका एरिया होता है 154। सर्कल की सरकमफेरेंस 44 है तो एरिया होता है 154। ये रेशियो है, यही रेशियो। यहां पे सर्कल की परिधि दी है 26.4 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, कोई जरूरत नहीं। बताओ डायरेक्ट कितने गुना हो रहा है? 44 छिक्का 264, 40 छिक्का 240 होता है 0.6 गुना, 0.6 से गुना हो रहा है। अगर ये 0.6 गुना है तो सर्कल का एरिया 0.6 स्क्वायर गुना होगा। 0.6 का स्क्वायर क्या होता है? 0.6 का स्क्वायर होता है बच्चों 0.36, तो सर्कल का एरिया 0.36 गुना होगा। बताओ कितना आ जाएगा? जब आप 154 की 0.36 में गुणा करेंगे तो 4 छिक 24, 4 छिक 24, एंड में 4 आएगा। इन दोनों में से आंसर है। अगर 154 की आपको गुणा करनी है 0.36 में, 0.36 छोड़ो, अगर 154 की 0.4 में भी गुणा करोगे तो 15 चौका 60, 60 के करीब पहुंचता है, तो 60 से हल्का छोटा आएगा 55, ये नहीं आएगा आंसर। 154 की 0.3 में भी गुणा करोगे तो 45 से बड़ा आएगा, 45 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 55, जिसके एंड में 4 आता हो। नेक्स्ट, एक सर्कल का एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस बताओ। सर्कल का एरिया होता है बच्चों 154, अगर सर्कल की रेडियस 7 है, सर्कल का एरिया 154, सर्कल की परिधि होती है 44। ये कॉन्सेप्ट है।
सर्कल का एरिया जो आपको दिया है, अब एक स्टेप में लिखना शुरू करेंगे मेरे भाई। सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो एरिया 154 होता है, रेडियस होती है, सरकमफ्रेंस होती है 44। तो एरिया यहां पे जो दिया है सर्कल का वो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और आपसे क्या पूछा है बच्चों, उसकी परिधि बताओ क्या होगा। 154 का कितने गुना, आधा। ठीक बच्चों, 154 की वैल्यू 38.5 दे रखी, बताओ कितने। 154 का आधा होता है 77, 77 का भी आधा होता है 38.5। तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दिमाग में। 154 का आधा 77, 77 का आधा 38.5, तो आधे का भी आधा हो गया, यानी कि बटे 4, ये 1/4 हो गया। अगर एरिया 1/4 गुना है तो परिधि क्या होगी, अंडर रूट 1/2 गुना। भाई एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये 1/4 गुना है, परिधि नापते सेंटीमीटर में, तो अंडर रूट लोगे ना, 1/4 का अंडर रूट 1/2 गुना, 44 का आधा कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर सर्कल की परिधि आ जाएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 बोली है इसमें। अगर किसी सवाल में पाई का मान नहीं बताया गया है तो आपको 22/7 लेके ही सॉल्व करना है, अगर उसके आंसर एग्जैक्ट हैं। ठीक है, सीडीएस का सवाल, एक सर्कल की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है, सर्कल का व्यास कितना है। सवाल क्या है, सर्कल का डायमीटर उसके व्यास से 16.8 सेंटीमीटर अधिक है। क्या मतलब है कि अगर परिधि में से व्यास घटाओगे तो 16.8 आएगा। अक्सर बच्चे ऐसे सवाल को कैसे करते, माना सर्कल की त्रिज्या और है, सर्कल की परिधि 2πr, सर्कल का व्यास 2r, परिधि व्यास से 16.8 ज्यादा है सर, घटाओ 16.8, सर सॉल्व करो। अरे सॉल्व करने गए तेल लेने, हमारे पास एक अच्छा रेशियो है भाई। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका डायमीटर होता है 14 और उसकी परिधि होती है 44। बोलो हाँ, बेस्ट तरीका इन द वर्ल्ड बताऊंगा। ये एक रेशियो है, इसी से सारे सवाल बन जाते हैं। हाँ जी बाबूजी बिल्कुल। अगर सर्कल का व्यास 14 है तो उसकी परिधि 44 है, तो बताओ परिधि व्यास से कितना अधिक है। डायमीटर, सरकमफेरेंस की वैल्यू डायमीटर से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। सर्कल की सरकमफेरेंस उसके डायमीटर से 30 ज्यादा है, जबकि सवाल के अनुसार सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर एक्सीड करता है। तो 30 की वैल्यू ही 16.8 सेंटीमीटर है, बताओ कितने गुना। 16.8 को 30 से भाग दूंगा, 30 से भाग दूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 चिंग 18, 0.56 गुना आएगी। 30 से अगर 16.8 को 30 से डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आएगा 0.56। सर्कल का व्यास, सर्कल का व्यास पूछा 14, 14 की वैल्यू आ जाएगी 0.56 से गुना। 14 की 0.5 में 7, 14 चौका 56, 7.56 सेंटीमीटर आ गया। यही सवाल का आंसर है। लो जी ऑप्शन नंबर है 14, 14 चिंग 84 आएगा ना, 7.84, सॉरी 7.84 सेंटीमीटर व्यास आ गया। डी रेडियस पूछा होता तो 7 का 0.56 गुना कर देते, रेडियस पूछा होता। जो भी आंसर आएगा बेटा, ये देखो कोई फ्रैक्शन में तो है नहीं, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते कि आंसर 7 से कटने वाला होगा। रेडियस जो डायमीटर जो भी होगा 7 से कटने वाला होगा। 7 से ये ऑप्शन नहीं कट रहा, 630 ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा 7 से, ये आंसर है डी। आगे चलो, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस इसकी रेडियस से 111 सेंटीमीटर अधिक है, सर्कल का एरिया क्या है बताओ। एक सर्कल की सरकमफेरेंस रेडियस से कितनी ज्यादा है, 111 सेंटीमीटर ज्यादा है। देखो ये जो सरकमफेरेंस है, रेडियस है, ये सब सेंटीमीटर में चलते हैं, एरिया चलता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सर्कल की परिधि रेडियस से 111 सेंटीमीटर अधिक है। नई टेक्नोलॉजी किताब में नहीं मिलेगी, ये मैंने इन्वेंट करी है बच्चों। अगर एक सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफेरेंस होती है 44, उसका एरिया होता है 154। प्लीज रट लो इसे, और मैं तो इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो अब बताओ इस रेशियो के हिसाब से परिधि रेडियस से कितनी ज्यादा होती है। सर्कल की सरकमफेरेंस उसकी रेडियस से कितनी ज्यादा है, 37। परिधि 44 है, रेडियस 7 है, तो 44 माने 7, 37। सवाल के अनुसार सर्कल की परिधि उसकी त्रिज्या से 111 सेंटीमीटर अधिक है। 37 की वैल्यू 111 सेंटीमीटर है, कितने गुना, 37 तिया 111, 37 तिया 111, याद होनी चाहिए कैलकुलेशन, 3 गुना है। सर्कल का एरिया क्या होगा, ये बात कर रहे हैं सेंटीमीटर की, 3 गुना हो रहा है। एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, 9 गुना होगा डायरेक्ट, 3 का वर्ग 9 गुना, 154 का 9 गुना 1350 और 36, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सर्कल का एरिया। लो जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए बच्चे, एक लड़का 84 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक तार से एक स्क्वायर बनाना चाहता है।
स्क्वायर की भुजा ज्ञात करें। बहुत गजब सवाल है। एक लड़का 84 सेंटीमीटर रेडियस के एक तार से जो है क्या बनाता है, 84 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्ताकार तार से, सर्कुलर तार है, एक वर्ग बनाता है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। देखो, एक आदमी के पास तार है, तार है सर्कुलर शेप का, तार कैसा है, सर्कल, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 84 सेंटीमीटर है। अब इसी तार को, बेटा तार को तो आदमी कैसे मोड़ सकता है, इसी तार को मोड़ के वो स्क्वायर बनाता है, वर्ग स्क्वायर बनाता है। तो इस स्क्वायर की भुजा क्या होगी, तो बेटा सेम ही तार को मोड़ के अगर आपने स्क्वायर बना दिया तो क्या सेम रहेगा, तार की लंबाई तो सेम है बच्चों। अरे मेरे भाई तार की लंबाई तो सेम रहेगी भाई, जो इस तार की परिधि है उसी से ये स्क्वायर बनेगा, वही स्क्वायर का परिमाप भी होगा। एरिया बदल जाएगा, सर्कल का एरिया अलग होगा, इस स्क्वायर का एरिया अलग होगा, लेकिन तार बनाने वाला जो है मेरे प्यारे भाई वो तो सेम है ना, यानी कि परिधि सेम रहेगी दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस सर्कल की परिधि क्या आएगी बच्चों, रेडियस 84, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो परिधि होती है 44, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है परिधि होती है 44, रेडियस 7 का 12 गुना है, ये कितना है 7 का 12 गुना, 7 का 12 गुना, तो परिधि भी 44 का कितने गुना हो जाएगी मेरे भाई, 12 गुना। ये सर्कल की परिधि आ गई। अगर इस सर्कल की परिधि आ गई तो इस सर्कल का परिमाप भी तो यही होगा, 44 गुना 12 सर्कल का परिमाप, सॉरी वर्ग का, इस वर्ग का परिमाप भी तो यही होगा 44 गुना 12। तो वर्ग की भुजा क्या आएगी, वर्ग की भुजा होगी, 4 भुजा होती है, 4 से डिवाइड कर दो, 44 थी 132 सेंटीमीटर। 11 का मल्टीपल आंसर आना था, एक ही है, 8वां। एक तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के सर्कल को घेरते हुए एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। अगर इसी तार को एक गोले के आकार में मोड़ा जाए तो गोले से घिरा हुआ एरिया लगभग कितना होगा, और ये आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। लेटेस्ट सवाल, एक तार को मोड़ के स्क्वायर बनाया जाता है, उस स्क्वायर का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तार को मोड़ के स्क्वायर बना दिया, इस स्क्वायर का एरिया अगर 121 है तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, साइड होगी 121 का रूट 11, स्क्वायर की साइड 11 होगी, तो स्क्वायर का परिमाप कितना होगा, 44। इस स्क्वायर का परिमाप चारों भुजाओं का योग आ जाएगा, 11 चौक 44, 44 आ जाएगा। अगर 44 परिमाप आ गया, अब इसी तार को मोड़ के हमने जो है क्या बना दिया, इसी तार को मोड़ के गोला एक सर्कल बना दिया, इसी 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले तार को मोड़ के एक सर्कल बना दिया, सर्कल का एरिया क्या होगा भाई, तार की तो परिधि 44 ही रहेगी, अगर तार की परिधि 44 सेंटीमीटर आएगी तो रेडियस क्या आएगी 7, और सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 154, तो क्या आ जाएगा सर्कल का एरिया 154, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, पता नहीं कैसे करते हो तुम लोग, समझ में आना बच्चे, दिमाग में करना, कोई फॉर्मुला फॉर्मुला नहीं, सब कुछ दिमाग में। सवाल नंबर 9 बनाओ, ये तार वाले सवाल बहुत फेमस है। ए वायर इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज। गजब सवाल, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, मजा आएगा जी इसको करके। बनाओ, एक वायर जो सर्कल की शेप में है, इसकी रेडियस 28 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ के एक स्क्वायर बनाया जाता है, दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा। एक तार है, एक तार है जिसको सर्कल के रूप में मुड़ा हुआ है ना, सर्कल के शेप का एक तार है, इसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर, कितनी रेडियस, 28 सेंटीमीटर। अब इसी तार को स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ लिखी हुई है, इसी तार को स्क्वायर के रूप में मोड़ा जाता है, तो इनके एरिया का डिफरेंस क्या होगा, इस वाले सर्कल के एरिया है भाई और इस स्क्वायर के एरिया, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्या होगा, यह सवाल है। देखो पहली बात तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आना तय है, 11 से ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये 11 से कटता, ये आंसर है डी। अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो ऐसे ही कर लेगा मेरे भाई, लेकिन इसको मेथड से कैसे बनाएंगे। देखो अगर हम एक तार को मोड़ के चाहे स्क्वायर बना दें चाहे सर्कल बना दें, एरिया बदलता रहेगा, तार की शेप से एरिया बदलता रहेगा, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी, तार की लंबाई यानी कि परिधि या पेरीमीटर सेम रहेगा। अगर एक सर्कल की रेडियस 28 सेंटीमीटर है, सर्कुलर तार है, 28 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसकी परिधि क्या होगी मेरे प्यारे भाई, पर रेडियस अगर 7 है तो परिधि होती है 44, अगर यहां पर रेडियस 28 है 7 का 4 गुना, तो परिधि होगी 44 का 4 गुना, ये परिधि आएगी। अगर सर्कल की परिधि, तार की परिधि 44 का 4 गुना है, तो प्यारे दोस्तों इस सर्कल, इस स्क्वायर का मेरे प्यारे भी परिमाप भी 44 का 4 गुना है, तो स्क्वायर की भुजा कितनी आएगी, स्क्वायर की भुजा होगी 4 से भाग कर देंगे 44, स्क्वायर की भुजा होगी 44। ये आगे बच्चे, अब आगे बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर, इस सर्कल की परिधि है 44 का 4 गुना,
रेडियस 7 है तो परिधि 44, रेडियस 7 का 4 गुना, परिधि भी 4 गुना, वर्ग का परिमाप भी 44 गुना 4 है, वर्ग की भुजा क्या आएगी 4 से भाग देंगे, 4 से 4 कट जाएगा। अब आप बताओ सर्कल का एरिया क्या आएगा प्यारे मित्र, सर्कल का जो भी एरिया होगा, रेडियस अगर 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154, अगर रेडियस 28 है 7 का 4 गुना, रेडियस अगर 7 का 4 गुना है तो सर्कल का एरिया 4 का वर्ग 16 गुना होगा, सर्कल का एरिया आ गया। स्क्वायर की भुजा 44 है तो स्क्वायर का एरिया आएगा 44 का स्क्वायर, दोनों के एरिया का डिफरेंस आएगा, घटा दीजिए। अब ये कितना भी डिफरेंस आप करते रहो, मैंने तो आंसर आ जाएगा, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा वाला एरिया घटा देना है। 154 में 11 आता है, 44 में 11 आता है, इसलिए इनका डिफरेंस भी 11 से कटने वाला नंबर आएगा, और 11 से एक ही नंबर कट रहा है मेरे प्यारे भाई यहां पर, ऑप्शन नंबर बी, इस डी ये आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात करें आदमी को एक सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 350 मीटर है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तो ज्ञात करें सर्कुलर पार्क जिसकी रेडियस 350 मीटर है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। मान लीजिए बच्चे सर्कुलर पार्क है, इस पे आदमी दौड़ रहा है, इसकी रेडियस 350 मीटर है, 350 मीटर का मतलब है 7 का 50 गुना। तो अगर आदमी इस पार्क पे दौड़ेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पार्क की परिधि के बराबर। बताओ पार्क की परिधि कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते बच्चे। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, रेडियस 7 का 50 गुना है, परिधि भी 44 का 50 गुना होगी। इतनी डिस्टेंस दौड़ेगा आदमी, ये आ गया मीटर में, ये मीटर में बेटा, डिस्टेंस मीटर में आएगा। स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, पढ़ा चुका हूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा की जाती है। अब सीधा आंसर सेकंड में आएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डिस्टेंस मीटर में है स्पीड किलोमीटर पर आवर में लिख दो, गलत हो जाएगा। 50 से 20 पंजे 100 दो बार कट जाएगा, 2 से 44 22 बार कट जाएगा, 18 ऊपर जाएगा, 22 गुणा 18 आएगा 360 और 36 396 सेकंड, 396 सेकंड का टाइम लगेगा। आंसर है डी ऑप्शन। ये भी 11 का मल्टीपल आ रहा है क्योंकि ऊपर 11 बचेगा जो कटेगा नहीं। सवाल नंबर 11 है प्यारे दोस्तों, बताइए। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मान लीजिए कि भैया ये एक सड़क है, सड़क, और सड़क पे कोई पहिया चल रहा है, पहिया कोई वाहन का पहिया चल रहा है। तो आप बताओ जब ये पहिया एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस पहिया सड़क पे चलेगा। जब पहिया एक राउंड कंप्लीट करता है, पहिया राउंड कंप्लीट करने का मतलब है कि पहिया अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस सड़क पर चल के आगे पहुंच जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहां जब पहिया, कोई भी पहिया एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस जाता है, सर्कल की परिधि के बराबर। अगर ये सर्कल की परिधि है तो एक राउंड में सर्कल इतनी ही डिस्टेंस सड़क पर आगे बढ़ जाएगा एक चक्कर में। कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस ही आगे चलता है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। इसी पे सवाल आते हैं। 42 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, एक पहिया 300 बार घूमता है, पहिए द्वारा तय की गई दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। एक पहिया जिसकी त्रिज्या 42 मीटर है 300 बार घूमता है, तो आपसे पूछा है पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताओ क्या होगा। तो 300 बार घूम रहा है पहिया, एक चक्कर में कितनी दूरी घूमेगा, अपनी परिधि के बराबर। 300 चक्कर में कितनी दूरी घूमेगा, 300 से गुणा कर दो। तो आप यहां पे पहिए की सर्कल की परिधि निकालो और उसको 300 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे जो दिया हुआ है आंसर मीटर में दिया हुआ है ना। सर्कल की रेडियस 42 सेंटीमीटर, 42 होता है 7 का 6 गुना। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि होगी 44, रेडियस 7 का 6 गुना है तो परिधि भी 44 का 6 गुना होगी। पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी जाएगा, एक चक्कर में 300 बार अगर पहिया घूमता है, 300 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, 300 से गुणा, ये आएगा सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहां पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है, लेकिन आंसर है बच्चों मीटर में। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या मैं उल्टा कहूं एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है प्यारे मित्र, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा मीटर में आंसर। 2 जीरो कट गया। अब आंसर बिना दशमलव के आएगा और ये वाला आएगा सी, डेसिमल तो आएगा नहीं। 44 गुणा 6 गुणा 3, 792 मीटर। आगे चलते हैं।
एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर घूमता है, पहिए का व्यास बताइए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है, 7,000 चक्कर घूमता है, पहिए का व्यास। तो सिंपल लॉजिक है, 7,000 चक्कर में चली गई दूरी कितनी है पहिए की? 11 किलोमीटर के बराबर। पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है? परिधि। 7,000 चक्कर में कितनी दूरी आएगा? 7,000 से गुणा कर देंगे। मान लिया प्यारे दोस्तों, सिंपल सी बात है कि सर्कल का व्यास पूछा है, व्यास बाद में निकालना। सर्कल की रेडियस आर है, मान लीजिए जैसे सर्कल की त्रिज्या आर है, तो सर्कल की परिधि कितनी आएगी? सर्कल की परिधि आएगी 2 पाई आर। सर्कल की परिधि आएगी 2 पाई आर, यानी कि जो है सर्कल एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस चलेगा, एक चक्कर में। तो 7,000 चक्कर अगर पहिया घूमता है, 7,000 चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा? 7,000 से गुणा, इतनी डिस्टेंस चलेगा। जबकि पहिया कितना चलता है? 11 किलोमीटर। किलोमीटर। अब प्यारे बच्चों आंसर सेंटीमीटर में दिए, तो इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में लिख लो। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, और 1,000 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा। आ गया। 1 किलोमीटर क्या होता है? 1,00,000 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चे। तो मैंने यहां पर ये इक्वल कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है बच्चों। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 से 100 कट गया 25 बार, 7 से 7 भी कट गया, तो रेडियस आ गई 25 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 25 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन पूछा पहिए का व्यास, पहिए का व्यास आएगा 50 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 50। ये बताइए सवाल नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाओ बच्चों, क्या आंसर है? सबसे अच्छा सवाल है। एक साइकिल के पहिए का डायमीटर 126 सेंटीमीटर है। एक साइकिल चालक को 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में 16.5 मिनट लगते हैं। एक साइकिल सवार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट में अपने जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन तक, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा? यह आपसे पूछा है, 4 ऑप्शन है, बताइए। सारे सवालों का एक ही लॉजिक है, लॉजिक अलग नहीं है कि हर पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। यहां पूछा है पहिए अब इस जर्नी में कितने चक्कर लगाएगा। मैंने मान लिया कि पहिया इस जर्नी को कवर करने में n चक्कर लगाएगा, तो n चक्कर में चलेगी दूरी क्या होनी चाहिए? इक्वल कर दी है बच्चों, समझ में आई ना बात? अच्छा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां पहिए की स्पीड कितनी दी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में लिख लो। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा, तो 18 चौक 72, यानी कि 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक साइकिल सवार है जो चला रहा है साइकिल 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, और वो 16.5 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करता है। तो कोई मुझे बताएगा कि वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? साइकिल सवार कितनी दूरी कवर कर रहा है? कोई मुझे बताएगा इस क्लास में? डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। उसकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड। कितने समय में वो अपनी यात्रा पूरी करता है? डेस्टिनेशन कितने समय में पहुंचता है? 16.5 मिनट में। 16.5 का मतलब होता है 16 दूनी 32 और 1 33/2 मिनट। लेकिन गड़बड़ ये है प्यारे दोस्त कि आप यहां पर क्या गड़बड़ है? टाइम मिनट में ले रहे हो भाई, स्पीड है मीटर पर सेकंड में, टाइम को मिनट में नहीं ले सकते, टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। तो 33/2 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। यह डिस्टेंस आ गई मीटर में, मीटर में आ गया ना, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम को बदल लिया सेकंड में। तो पहिया, साइकिल चालक का पहिया इतनी दूरी तय करेगा। पूछा कितने चक्कर लगाएगा ये दूरी तय करने में? मैंने मान लिया कि माना n चक्कर लगाएगा, तो n चक्कर की दूरी यानी कि सर्कल जो पहिए की परिधि है, परिधि का n गुणा इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं? एक चक्कर में सर्कल कितनी दूरी जाता है? परिधि के बराबर। n चक्कर में कितनी दूरी जाएगा? n से गुणा करेंगे। तो मुझे यहां पे निकालना है सर्कल की परिधि। परिधि क्या है बेटा? सर्कल का व्यास 126 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस है 63 सेंटीमीटर। 63 सेंटीमीटर होता है 7 का 9 गुना। पूरी दुनिया जानती है प्यारे मित्र कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 144 होती है, सॉरी परिधि 44 होती है। रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है। रेडियस 7 का 9 गुना है, परिधि भी 9 गुना होगी। लेकिन ये परिधि किस में आई है? सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्टेंस आप मीटर में ले रहे हो, यहां सेंटीमीटर में लिख रहे हो? या तो दोनों तरफ मीटर मीटर करो या दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर करो, अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। यानी कि पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी जाएगा, ये पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी है, एक चक्कर में। तो पहिया n चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, फिर n से गुणा। पहिया n चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, n से गुणा। माना पहिया पूरी जर्नी में n चक्कर लगाता है, n से गुणा कर देंगे और यही बराबर होना चाहिए। यहां पे बहुत ध्यान रखना है कैलकुलेशन का कि कुछ मिनट में दे रखा है, कुछ किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, कुछ सेंटीमीटर, सबको सेम यूनिट में बदलना है, सेकंड में और मीटर में। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। 11 तिया 33 और 11 चौक 44, 2 से 60 कट जाएगा प्यारे दोस्तों आपका 30 बार। ठीक है जी, अब बताइए 4 से 100 कट गया 25 बार, उसके बाद 9 से 30 या 90 कट गया 10 बार। 25 की यहां गुणा हो जाएगी, 20 दो शाम 200, 200 गुणा 25 आ गया 5000। तो पहिया 5000 चक्कर लगाएगा, यही आंसर है डी, 5000 चक्कर। खत्म, ये टाइप खत्म होता है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। अगला टाइप प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है, सिंपल है, लेवलिंग करने वाला। बताइए सवाल नंबर 14, एक ही क्वेश्चन कराएंगे। एक सर्कुलर मैदान की परिधि, एक मैदान की परिधि 704 मीटर है, 15.25 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से समतलीकरण का व्यय कितना होगा? एक सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, ये सर्कुलर फील्ड है, इसकी परिधि रखे 704 मीटर। अब ये उबड़ खाबड़ है, इसको बिल्कुल ट्रैक्टर से इकसार करवाना है, इसका लेवलिंग करवानी है। लेवलिंग कराने का कॉस्ट क्या होगा? लेवलिंग मतलब बिल्कुल इकसार करा के, बिल्कुल प्लेन करा के, मिट्टी डलवा के घास लगवानी है। कितना खर्चा आएगा लेवलिंग का? अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 15.25 रुपए, तो आप कैसे करोगे ऐसे सवाल को? कॉस्ट कैसे आएगा? पहले तो आप ये निकालो कि जो सर्कुलर फील्ड है इसका एरिया क्या है, एरिया निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 15.25 रुपए। 15.25 क्या होता है? 15 प्लस 0.25 हो गया 1/4, 0.25 54 1/4, तो 15 चौका 60 और 61/4 आ गया, 61/4 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 61/4 है तो पूरे सर्कल के एरिया को 61/4 से गुणा कर दो, ठीक है ना। आप बताओ, एक सर्कुलर मैदान की परिधि 704 है तो उसका एरिया डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? मतलब परिधि, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, परिधि 44 होती है, एरिया होता है 154। ध्यान सुनिए, अगर किसी सर्कल की रेडियस मान लो 7 है तो उसकी परिधि होती है 44, एरिया होता है 154। या परिधि 704 मीटर दी है, बताओ कितने गुना? परिधि 704 मीटर दी है, कितने गुना है बताओ जल्दी से, किससे कट रहा है? 22 से काट लेते हैं पहले, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, 4 22 दूनी 44, फिर 2 से 32 कट गया 16 बार, 16 गुना हो रही है। अगर परिधि 16 गुना हो रही है बच्चों, तो एरिया क्या होगा? सर्कल का एरिया आएगा 154 का 16 स्क्वायर गुना। तो ये जो सर्कुलर फील्ड है इसका एरिया आएगा 154 गुणा 16 का वर्ग, 16 का वर्ग 256, 154 गुणा 256 मीटर स्क्वायर। ये इस सर्कल का एरिया आ गया प्यारे दोस्त, ठीक है बच्चों। हाँ जी, पाई के लिए जो गिवन है वही लेनी है। अब आपसे पूछा इस एरिया को समतलीकरण करके घास बिछाने में कितना खर्चा आएगा? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 61/4 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 61/4। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा क्या आएगा? इतने मीटर स्क्वायर खर्चा का एरिया आएगा, इसको आप 61/4 से गुणा कर दीजिए। ये कैलकुलेशन है, हालांकि बिल्कुल ठीक ठीक कट गया, 4 से 256 64 बार। तो जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा, और ये तो यूनिट डिजिट से ही हो गया। यूनिट डिजिट मैच कर लो केवल कैलकुलेशन का, 4 चौक 16 6, 6 एकम 6, एंड में 6 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बनाओ, दो सर्कल की रेडियस का योग 91 सेंटीमीटर है, उन दोनों सर्कल के एरिया का डिफरेंस 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी ये बताइए? बड़े सर्कल की रेडियस देखो, अगर दो सर्कल की रेडियस का योग 91 है तो एक बड़ा सर्कल एक छोटा, तो अगर 91 का आधा भी करें 45, तो बड़े सर्कल की रेडियस तो 45 से ज्यादा होगी ना, ये आंसर तो होगा ही नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए दो सर्कल है, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर, तो दोनों की रेडियस का सम दिया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर 91, उनके एरिया का डिफरेंस दिया है।
भाई दो सर्कल के एरिया का डिफरेंस क्या होता है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। अब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का तो फॉर्मूला आ गया ना, मैंने अभी आपको समझाया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आपको 2002 दिया, 2002 है ना। दोनों के एरिया का डिफरेंस ही आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं बताइए तो 22/7 ही लेनी है। अब यहां पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो दिया 91, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों की रेडियस का सम 91 दिया है। जस्ट सॉल्व करके बताओ क्या आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 22 निम्मा 198, तो 22 से कम 22, 91 से 91 कट गया, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ गया 7। यहां से आपसे बड़े सर्कल की रेडियस पूछी है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 2r बराबर 98 आएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 49 सेंटीमीटर। आंसर है 49। कुछ भी नहीं है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 17:15। एक सर्कुलर पाथ है, उसके बाहर वाली और अंदर वाले जो सर्कल है उनकी सरकमफरेंस का रेशियो 17:15 है। इफ पाथ इज 40 मीटर वाइड, रास्ता 40 मीटर चौड़ा है, तो आपसे पूछा इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी। गजब क्वेश्चन है बच्चों, इनर सर्कल की रेडियस। मान लो कि जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बोला है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे दोनों का सेंटर एक ही जगह होगा। ये सर्कुलर पाथ है प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चे। अब यहां दो सर्कल है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, उनकी परिधि का रेशियो दिया है। अच्छा, सर्कल की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr, 2π एक फिक्स नंबर है, 2π फिक्स नंबर है। परिधि किस पे डिपेंड करती है? रेडियस पे। जो रेडियस का रेशियो आएगा वही सरकमफरेंस का रेशियो आएगा। जो रेडियस का रेशियो होता है वही सरकमफरेंस का रेशियो होता है। कोई रेशियो आप लोगे तो 2π कट जाता है। तो अगर दो सर्कल की एक्सटर्नल और इंटरनल सरकमफरेंस का रेशियो 17-15 है, तो उनकी रेडियस का रेशियो भी दोनों सर्कल की 17-15 होगा। बाहर वाले और अंदर वाले सर्कल की रेडियस का रेशियो भी 17-15 होगा। रेडियस का रेशियो भी, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? दोनों की रेडियस का डिफरेंस, दोनों की रेडियस का डिफरेंस है 2 यूनिट। 2 की वैल्यू सवाल में 40 मीटर दी हुई है, लॉजिकल सवाल था। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है 15, 15 की वैल्यू कितनी आएगी? 20 गुना है ना, 15 का 20 गुना 300 मीटर, 300 मीटर। ये आंसर है ऑप्शन सी। दो सर्कल की सरकमफरेंस 198 और 352 सेंटीमीटर है, उनकी रेडियस का डिफरेंस क्या है? रेडियस का डिफरेंस बताओ। दो सर्कल की अलग अलग सरकमफरेंस दी हैं, उनकी रेडियस का डिफरेंस पूछ रहा है। बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, दोनों की अलग अलग रेडियस निकालेंगे, अलग अलग रेडियस, महामूर्ख बालक, फिर रेडियस का डिफरेंस करेंगे। अरे सर्कल की जो सरकमफरेंस होती है मेरे प्यारे भाई, वो डायरेक्टली रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है। जो रेडियस का रेशियो होगा वही सरकमफरेंस का रेशियो। एरिया जो होता है रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आप बताओ, अगर दो सर्कल की रेडियस का डिफरेंस पूछ रहा है, तो जो रेडियस का डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे भाई, जो रेडियस का डिफरेंस आएगा वही सरकमफरेंस के डिफरेंस का भी रेशियो आना चाहिए कि नहीं? तो सीधा मेरे प्यारे भाई फोकस करो डिफरेंस पे। अगर दो, पहले सर्कल की रेडियस 198 है, सॉरी पहले सर्कल की परिधि 198 है, दूसरी 352 सेंटीमीटर है। इनकी मेरे दोस्तों परिधि का डिफरेंस कितना है? परिधि का डिफरेंस है 352 में से 198 घटाएंगे 154 सेंटीमीटर। परिधि का डिफरेंस है 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। आपसे पूछा रेडियस का डिफरेंस क्या आएगा, बिल्कुल मत घबराना। सेम कॉन्सेप्ट, रेडियस 7 है तो परिधि 44 होती है। परिधि का डिफरेंस 154 है, बताओ कितने गुना? किससे कटेगा? 22 से। 22 दूनी 44, 22 सत्ते 154, 2 से 7 है 3.5 गुना है, 3.5 गुना हो रहा है। तो रेडियस का डिफरेंस भी 7 की 3.5 से गुणा कर देंगे, अभी आ जाएगा डायरेक्ट आंसर 21, 24.5। 24.5 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कुछ नहीं करना बच्चे। 18 बताओ। दो कंसेंट्रिक सर्कल एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल सरकमफरेंस 56:4/7 और 94:2/7 मीटर है। तो आपसे पूछा रास्ते की चौड़ाई क्या है? सेम क्वेश्चन है ना। अब यहां इतनी गंदी गंदी सरकमफरेंस आपको दी है, बच्चा क्या करेगा? दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, बच्चा पहले उन दोनों की रेडियस निकालेगा, फिर रास्ते की चौड़ाई निकालेगा रेडियस का डिफरेंस करके। अरे आप, रास्ते की चौड़ाई का मतलब है दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस निकालना है। जब रेडियस का डिफरेंस निकालना है तो आप सरकमफरेंस का भी डिफरेंस पे फोकस करो। बताओ, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, बाहर वाले की सरकमफरेंस कितनी? 94:2/7।
अंदर वाले की परिधि कितनी है 56 सही 4/7 मीटर, तो इनकी परिधि का डिफरेंस कितना है, घटाओ। तो जब आप माइनस करोगे घटाओगे क्या आएगा, 94 में से 56 घटाओ, 14 में से 6 गया 8, और 8 - 5 3 38, 2/7 में से 4/7 घटाओ, 2/7 में से 4/7 घटाओगे माइनस का 2/7, यह आया। 94 में से 56 घटाया मेरे प्यारे भाई तो 38 आया, 2/7 में 4/7 घटाया तो माइनस का 2/7 आया। 38 सत्ते कितना होता है 210 और 56, 210 और 56 266, 266 माने दो 264/7 सेंटीमीटर, तो 264/7 सेंटीमीटर दोनों सर्कल की परिधि का डिफरेंस है। आपसे पूछा रास्ते की चौड़ाई यानी कि रेडियस का डिफरेंस, रेडियस अगर 7 है तो परिधि 44 होती है, 44 की वैल्यू यहां पे 264/7 सेंटीमीटर है, कितने गुना 44 छिक्का 264 6/7 गुना है, तो रेडियस का जो डिफरेंस है वो भी 7 का 6/7 से गुणा कर देंगे, रेडियस का डिफरेंस भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों ये आंसर है बी ऑप्शन। आगे चलते, ये बताओ सवाल नंबर 19, CHSL प्री का सवाल, एक सर्कुलर लॉन 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले रास्ते से घिरा हुआ है। अगर लॉन और रास्ते का कुल एरिया अकेले लॉन के एरिया का 2.25 गुना है, तो लॉन की रेडियस ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.1416 का यूज करो और अपना आंसर दशमलव के एक स्थान तक बताओ। सवाल में आपको कंफ्यूज, ये CHSL का लेटेस्ट सवाल है, गजब का क्वेश्चन। इस सर्कुलर लॉन, लॉन क्या होता है घास का पार्क, सर्कुलर लॉन इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 3.5 मीटर। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मान लीजिए मेरे दोस्तों गजब का सवाल है, ये एक सर्कुलर लॉन है, ये एक सर्कुलर लॉन है घास का मैदान। अब इसके चारों ओर एक रास्ता बना है, इसके चारों ओर ये क्या बना है एक रास्ता, तो ये एक रास्ता बना है मेरे प्यारे, सर्कुलर लॉन के चारों ओर ये रास्ता बना है। अब क्वेश्चन के अनुसार ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई दी है कितनी बेटे, इसकी चौड़ाई दी है 3.5 मीटर। ये रास्ते की चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। कोई दिक्कत आप बोलोगे नहीं सर। अब बोला है लॉन और रास्ते का कुल एरिया अकेले लॉन के एरिया का 2.25 गुना है। लॉन प्लस रास्ता मिलके बनता है बड़ा सर्कल। आपको यहां पे एक्चुअली दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल मतलब लॉन प्लस रास्ता बाहर वाला ब्लू कलर का, और एक आपको दिखाई दे रहा है छोटा सर्कल, छोटा सर्कल यानी कि लॉन ग्रीन कलर वाला सर्कल। तो यहां पे बोल जो रखा है टोटल एरिया ऑफ लॉन प्लस पाथ, लॉन का एरिया प्लस रास्ते का एरिया, वो लॉन के एरिया का 2.25 गुना। 2.25 क्या होता है बेटा, 2 प्लस 0.25 होता है 1/4, 2 प्लस 1/4 यानी कि 9/4। तो यानी कि लॉन प्लस पाथ का एरिया, बड़े सर्कल का एरिया लॉन के एरिया का 9/4 गुना, लॉन के एरिया का, यानी कि लॉन का एरिया अगर 4 है, छोटे सर्कल का एरिया 4 है, तो बड़े सर्कल का एरिया 9 है, क्योंकि 4 का 9 गुना ही तो 2.25 होगा। ये दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो, यहां पे जो दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं उनके एरिया का रेशियो है, छोटे का 4 है तो बड़े का 9 है, तो इनकी रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों, ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। सर्कल का एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, अगर एरिया का रेशियो दिया है, रेडियस का रेशियो निकालना है तो उसका अंडर रूट आ जाएगा 9/4 का अंडर रूट 3/2। ये छोटे और बड़े सर्कल की रेडियस का डिफरेंस आएगा, रेशियो आएगा रेशियो। तो दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस कितना है, 3 और 2 का 1 यूनिट, जबकि सवाल के अनुसार दोनों सर्कल की रेडियस का डिफरेंस है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 1 यूनिट की वैल्यू 3.5 मीटर आपको यहां पे दी है, 3.5 मीटर। तो आपसे पूछा लॉन की रेडियस, लॉन यानी कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 2 यूनिट, तो 2 की वैल्यू 3.5 का 2 गुना 7 मीटर आ जाएगी, और ये आंसर है सी ऑप्शन। ये दिन दहाड़े आपको पागल बनाने के लिए सवाल दिया गया है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ पाई का, गए ना गजब सवाल। ठीक है जी।